पादरी जैसे ही ड्रैगन के गड्ढे में नीचे झांक कर देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखने के बाद पादरी की हवा पूरी तरह से सरक जाती है, क्योंकि आज से पहले पादरी ने उस ड्रैगन को नहीं देखा था। पादरी को देखते ही ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे पादरी का शरीर जलकर राख हो जाता है। इधर गांव वालों के लड़की न भेजने पर ड्रैगन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और पूरे गांव को अपने मुंह की आग से जलाने लगता है। तभी राजा का मंत्री बेलिरिन के पिता के पास आता है और उससे कहता है कि अब की बार तुम्हारी लड़की को भी हम उसी लिस्ट में रखेंगे, जो लिस्ट ड्रैगन की भेजी जाने वाली लड़कियों में है। इधर बेलिरिन के पिता एक बार फिर गैलन को मंत्री के हाथों से बचाते हैं। तभी गैलन उनसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हथियार है जिससे कि ड्रैगन को मारा जा सके। तभी बेलिरिन के पापा एक हथियार निकालते हैं जिसका नाम ड्रैगन स्लेयर था। वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और नुकीला था। गैलन जैसे ही उस ड्रैगन स्लेयर को देखता है तो वो खुश हो जाता है। तभी हम राज्य में पहुंचते हैं जहाँ ड्रैगन को देने के लिए लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सभी लड़कियों के नाम उस सूची में डाल दिए गए थे। सभी गांव वालों के सामने उनमें से एक लड़की का नाम निकाला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उस कागज पर राजकुमारी का नाम लिखा होता है। राजकुमारी का नाम देखते ही राजा बौखला जाता है और गांव वालों से कहता है कि ये पर्ची खराब है, और वो उस बक्से में से दूसरी पर्ची को निकालता है, लेकिन दूसरी पर्ची पर भी राजकुमारी का नाम ही लिखा हुआ था। ये देखकर राजा पूरी तरह से बौखला उठता है और गांव वालों के सामने वो प्रतियोगिता वहीं पर नष्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी राजकुमारी बोल उठती हैं और गांव वालों को सच्चाई बताती हैं कि उन्हें इस बात का खेद है कि आज तक उनका नाम इस लिस्ट में नहीं रखा गया। इसीलिए राजकुमारी ने ही हर एक पर्चे पर अपना नाम लिखा था और वो इस गांव को बचाने के लिए ड्रैगन के पास जाने के लिए तैयार है। तभी हम गैलन को देखते हैं जो कि अपना जादुई ताबीज ढूंढने के लिए राजा के दरबार में आया हुआ था। राजा उसको ये करते हुए देख लेते हैं और उससे एक सौदा करते हैं कि वो गैलन को तभी ताबीज देंगे जब वो उसकी बेटी को बचाएगा। गैलन राजा से वादा करता है कि अगर वो उसका ताबीज देते हैं तो वो आपकी बेटी को बचा सकता है। इसके बाद राजा गैलन को उसका ताबीज लौटा देते हैं। तभी गैलन गांव में जाता है और उनसे वो हथियार लेता है और अपने ताबीज की मदद से उस हथियार में वो जादुई ताकतें डालता है, जिससे कि हथियार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तभी हम बेलिरिन को देखते हैं जो कि ड्रैगन की गुफा में आती है जब वो सो रहा होता है। वो ड्रैगन के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उनसे गैलन के लिए एक ढाल बनाती है जिससे वो ड्रैगन की आग से बच सके। वो ढाल गैलन लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद बेलिरिन गैलन से पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो गैलन जवाब देता है कि हाँ, वो बिल्कुल पसंद करता है। बेलिरिन समझती है कि शायद गैलन राजकुमारी को पसंद करता है और इसीलिए उसे बचाने जा रहा है, लेकिन गैलन स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ बेलिरिन को पसंद करता है। ये बात सुनने के बाद बेलिरिन मुस्कुरा जाती है। इधर गांव के लोग राजकुमारी को ले आते हैं और ड्रैगन की गुफा में एक लकड़े की सहायता से उसे बांध देते हैं और अपने रीति रिवाजों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर गैलन आ जाता है और अपने जादू की मदद से वहां के गांव वालों को भगा देता है। लेकिन गैलन को रोकने के लिए राजा का मंत्री आ जाता है और वो गैलन से कहता है कि राजकुमारी को बचाने से पहले तुम्हें मेरी लाशों के ऊपर गुजरना पड़ेगा। तभी गैलन और मंत्री की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई करते करते गैलन महारानी को वहां से रिहा कर देता है, जिससे राजकुमारी रिहा होने के बाद ड्रैगन की गुफा के अंदर जाने लगती है, क्योंकि राजकुमारी यही चाहती थी कि बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी मौत हो जाए। इसके बाद गैलन उस मंत्री को मार देता है और राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन की गुफा में जाने लगता है। जैसे ही वो राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी मर चुकी थी और उसे नोच नोच कर ड्रैगन के बच्चे खा रहे होते हैं। ये देखकर गैलन को काफी ज्यादा दुख होता है और वो ड्रैगन के बच्चों को मार देता है। इसके बाद वो ड्रैगन को जगाने के लिए उसके गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा आग जल रही होती है। उसके कुछ ही देर बाद ड्रैगन जग जाता है और उसके पीछे से बड़ा हो जाता है। वो सबसे पहले गैलन के ऊपर अपनी आग निकालता है, लेकिन गैलन उस ढाल की मदद से बच जाता है। गैलन समझ चुका था कि ड्रैगन काफी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा के बाहर की ओर भागने लगता है।
लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है और बार बार उसके ऊपर आग निकालता है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद गैलन ड्रैगन को उस हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथियार ड्रैगन की गर्दन में अटक जाता है। ड्रैगन के ज्यादा झटके लगाने पर ड्रैगन स्लेयर हथियार टूट जाता है। ये देखकर गैलन काफी ज्यादा डर जाता है और गुफा के बाहर भागने लगता है। तभी हम बेलेरिन को देखते हैं, जो गुफा के बाहर ड्रैगन स्लेयर को टूटा हुआ देखती है। इसके बाद वो गैलन को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे गैलन बेहोश पड़ा मिलता है। घर लाने के बाद गैलन को होश में लाया जाता है। गैलन उनसे बताता है कि ड्रैगन अकेला नहीं है, बल्कि उसके कई सारे बच्चे भी गुफा के अंदर पल रहे हैं, इसीलिए गैलन ड्रैगन को नहीं मार सकता। तभी अगले दिन बेलेरिन के पिता अपनी बेटी को गैलन के साथ भेज देते हैं, ताकि उन्हें राजा के यहाँ से कोई भी ना देख सके।